कोटि कोटि नमन आपके चरणों में। हाँ हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। मैं बोलिए। जिला से बोल रही हूँ। पहले आपको एक बार फोन किया था मैंने। अच्छा। उसके बाद मेरे को 5 दिन से आपके फोन लगा रही हूँ, लगा ही नहीं, आज लगा है। और मेरे को 5 दिन पहले ही मेरे को ऐसे मंदिर में पूजा करते ना, आरती होती ना, गरुड़ हाँ। घंटी बजती है, वैसी की वैसी मेरे को आवाज आने लगी है। 3 दिन आई, उसके बाद नहीं आई। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो, शुरुआत तो हो आपकी गई ना। कृपा से ही सब कुछ हुआ है गुरुजी। हाँ, परमात्मा ने आपको स्पर्श किए ना, ये बहुत बड़ी घटना है, ये अलौकिक बस। घटना है, ये असाधारण घटना है। बाकी तो क्या है, बराबर। हाँ जी। एक बार चाली नहीं, पट्टी बस ये हो आपका गई। प्रवचन हाँ बराबर वीडियो आपका सुन रही हूँ। रात को भी नींद जग जाती है, 1 बजे से हाँ। उठ जाती हूँ। हम्म, 4 बजे तक आपका वीडियो सुनती हूँ। फिर हम्म, वापस दिन में 10 बजे वापस चालू हो जाती हूँ, फिर 2 घंटे और सुनती हूँ। देखो बस ये अभी आपकी कैसा कृपा है। से ही सब कुछ हुआ है। हाँ हाँ, वो ऐसा है। अभी हाँ मिल जी। गया ना तो फिर ज्यादा उसके लिए प्रयास नहीं करना, यानी ऐसा हाँ समझना कि हाँ परमात्मा जी। को ज्यादा तकलीफ नहीं देने का। हाँ जी, उसने अपना जरूर। कारोबार ले लिया ना, हमारे हाँ परिवार जी। का कारोबार, हमारा कारोबार उसके हाथ हाँ में जी। ले लिए ना, बस बहुत हो गया। अभी बस हम निश्चिंत रहना। वो 3 दिन ही हुई थी आवाज वैसे। जड़ पूजा हो रही तो मैं 4 बजे ऐसे लगा कि अब क्या करूं, ये क्या हो रहा। फिर मैंने खिड़कियां खोली, कमरे की खिड़कियां देखी कि इधर से आवाज आ रही है कि उधर से आवाज आ रही। ये क्या हो रहा मेरे, कहाँ पूजा हो रही है भगवान की। फिर फिर उधर बरामदे की खिड़की में गई, फिर वहां पे भी कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। फिर मेरे को लगा कि फिर गुरु जी की कृपाई हुई है ये तो मेरे पे। फिर बाद में मैंने गुरु जी के आपके धोख लगी थी वहीं उस टाइम बैठ के। मेरे को उस टाइम 2 घंटे तक बराबर ऐसे ही लगा था। फिर बाद में 2 दिन और लगा था, उसके बाद नहीं हुई थी। अभी कैसा है, एक बार आ गया ना, जैसे मैंने कहा ना, एक बार शादी का एंगेजमेंट हो गया ना, हाँ एक जी। फैसला हो गया ना, बस बाकी तो क्या निमित्त मात्र है। लोगों को बुलाना, शादी का दिन तय होना, मुहूर्त पे शादी करना, बाकी तो अच्छा। पूरी जिंदगी होती है। वैसा ही परमात्मा ने एक बार हमारा एंगेजमेंट हो गया ना, परमात्मा से हाँ जी। हमारा जुड़ा हो गया ना, बस होकर। बाकी क्या है, फिर वो दून आ रही है या नहीं आ रही है वो सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो आती हाँ ही जी। है। लेकिन हाँ कैसा जी। होता है, बरसों से प्यास होती है ना, जैसे हाँ जी। कोई बहुत प्यासा होता है और उसको हाँ जी। अचानक पानी मिल जाता है तो वो क्या करता है, कितना पीओ और कितना नहीं, ऐसा। तो हम क्या बोलते हैं उसको कि थोड़ा हाँ धीरे जी। धीरे पी, अभी मिल रहा है ना पानी तो हाँ आराम जी। से पी, बराबर। या समझो हाँ जी। कोई 10 दिन का भूखा है और उसको सामने बहुत सारा खाना आ गया, तो हम हाँ क्या जी। कहते, अभी थोड़ा थोड़ा खा, एक कट्टा हाँ जी। पूरा मत खा, नहीं तो वापिस तकलीफ हो जाएगी, बराबर। हाँ जी। तो ये बात ऐसी होती है, ये जो हमारा आत्मा होता है ना, उसको प्यास हाँ। रहती है, ऐसी हाँ प्यास जी। जन्मों जन्मों की, यानी अनंत, ऐसा समझो करोड़ों जन्मों की, समझो लाखों जन्मों की प्यास रहती है कि अपने हाँ बाप जी। से मिलने को। तो हाँ जी। नए नए में बराबर वो पकड़ लेता है बाप का सिग्नल, बराबर। हाँ जी। हाँ हाँ, जी। तो उसी खुशी में फिर वो आनंद मग्न हो जाता है। फिर हाँ बाद जी। में क्या है, थोड़ा सा उसका ध्यान थोड़ा सा ये हो जाता है, बस वो खुशी हाँ में जी। मग्न हो जाता है, झूमता है, ऐसा समझो। फिर बाद में हाँ हमको ऐसा जी। लग रहा है कि अभी वो सिग्नल नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो आनंद की वजह से हम आनंद में इतने मग्न हो जाते हैं ना, तो हाँ जी। जो धुन होती है वो बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत सूक्ष्म होती है, वो नहीं पकड़ता। लेकिन हाँ जी। धुन तो चालू रहती, एक बार आ गई ना पकड़ में, एक बार जुड़ा होकर। हो गया ना, होकर। बस। तो अब काम मेरे को तो उसी ऐसा टाइम लगा कि मेरी जिंदगी ऐसी चली जाएगी, क्या पता मेरे भगवान कृपा नहीं करेंगे, क्या पता कहाँ भटकती रही कितने साल तक, तो यात्रा में ही लगी रहेगी मैं। फिर बाद में लगा कि अब घर बैठे अब तो बुढ़ापा ही आ गया, भगवान क्या पता कृपा करे। पर आप जैसे गुरुदेव की कृपा हुई जो आज मेरे को आनंद आ गया भाई। बराबर। ये इसके पहले हम कैसे उताविल होते थे ना, कि चलो हाँ ये जी। गुरु कोई मंत्र दे देगा परमात्मा मिल जाएगा, ये गुरु कोई ध्यान देगा परमात्मा मिल जाएगा, ये कोई, हाँ जी। इन्हें कुछ तो भी मांग थी हमारी परमात्मा के लिए। हाँ लेकिन जी। परमात्मा ये कोई मंत्र तंत्र ध्यान बीन, ये विचार कल्पना में कोई
हमारे बुद्धि से, कोई चालाकी से या कोई गुप्त रीति से तो ये हाँ जी। नहीं प्राप्त होता। वो सिर्फ प्रेम देखता है हमारा, बराबर, और उसको हम भाग्य कहते हैं। और ये भाग्य का जो गठड़ी होती है ना, वो कोई एक ये जन्म वाली नहीं होती, बहुत जन्मों की होती है। भाग्य माने क्या? निस्वार्थ प्यार, दूसरों को प्रेम करना, निस्वार्थ भाव से कर्म करना, निष्काम भाव से कर्म करना, जो उसकी कोई उसमें कामना नहीं रखना। जैसे निस्वार्थ किसको कहते हैं? वही निस्वार्थ होता है ना, बस करती रहूं, ईश्वर के लिए मैं करती रहूं, या ईश्वर नहीं लेकिन वो तो दूसरों के अंदर भी है ना, दूसरों के लिए करती जाओ। देखो, हमारे लिए करना इसमें कोई बड़ा ये नहीं है, या हमारे परिवार के लिए करना वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो प्राणी मात्र भी करते हैं ना। देखो, कोई पंछी होता है ना, उसके जो छोटे छोटे ये होते हैं ना, हम क्या बच्चे होते हैं ना, उनके लिए भी वो या वहां से उठा के चारा ये उनके निवाला उनके मुंह में डाल ही देता है ना। यानी पंछी, पशु पंछी भी उनके बच्चों को प्यार करता है, यानी परिवार को प्यार करता है। तो ये तो कोई बात नहीं है, तो हमारा क्या है, कर्तव्य है ना, करना ही पड़ता है एक परिवार। तो इसमें तो कोई निस्वार्थ भावना नहीं होती ना। जब हमारे परिवार छोड़ के हम दूसरों को निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं या निस्वार्थ भाव से उनके लिए कुछ करते हैं, उसको निस्वार्थ भाव कहते हैं। और फिर वैसा ही वो भाग्य हमारा बन जाता है। हाँ, और ये ऐसा भाग्य फिर हमने ये जन्म में किया होगा या इसके पिछले जन्म में किया होगा, या अनंत जन्म में जितने हमारे हुए उसमें थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होके फिर हम समझो प्राणी भी हो, उसमें कुछ होता है कि नहीं अच्छा कर्म। जैसे कोई पुलिस का जो कुत्ते होते हैं ना, वो बॉम्ब वगैरह ये करते हैं, शोधते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सर्च करते हैं, तो वो भी कुछ तो भी सरकार के लिए काम करते हैं ना। उनको तो तनख्वाह तो नहीं मिलती, उनको सिर्फ खाना ही मिल जाता है। लेकिन ठीक है, वो प्राणी भी है, लेकिन वो भी कुछ तो भी काम कर रहे हैं ना, निस्वार्थ भाव, बराबर है। तो वो प्राणी के अंदर भी फिर यानी वो जन्म में भी उसने जो भी काम किए वो उसको हम निस्वार्थ कहते हैं। तो हम ऐसे तो बहुत सारे प्राणी भी देखते हैं कि वो भी कुछ का काम करते हैं। वैसे ही हम तो अपना आदमी है, वो तो प्राणी, उनको तो पता ही नहीं होता कि मैं निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ, या हम तो उनके ऊपर वो काम ला देते हैं, निस्वार्थ वाला काम, बराबर। वो बेचारे करते हैं, कोई मान बढ़ाई भी नहीं लेते। तो ऐसा ही हम तो आदमी ही, तो हमको तो सब समझे ना, स्वार्थ किसको कहते, निस्वार्थ किसको, बस निस्वार्थ भाव काम करो, कुछ भी करो, फिर कोई भी करो, उसको ही हम बोलते हैं कि भाग्य। जैसे कोई इंडस्ट्री वाला होता है ना, वो बड़े बड़े फैक्ट्री निकलता है, बराबर। तो वो बड़े बड़े फैक्ट्री में लाखों लोग काम को होते हैं कि नहीं। देखो, जो भी हमारा बच्चा भी किसी कंपनी में काम लग गया, तो जैसे काम को लग गया, नौकरी को लग गया, तो हम उसकी शादी भी बनाते, उसका परिवार भी बन जाता है एक नौकरी की वजह से। तो ऐसे ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियल है, इन्होंने बड़े बड़े कंपनियां निकाले, लाखों लोगों को काम दिया, तो वो उनका जिनको भी वहाँ वो कंपनी में नौकरी मिल जाती है, तो दुआ ऑटोमेटिक जाती है कि नहीं, कि अच्छा हो गया ये कंपनी ने हमारे बच्चे को ले लिए, बराबर कि नहीं। वो तो बच्चा काम करता है, उसका पैसा भी मिलता है, लेकिन साथ में सूक्ष्म रूप से दुआ भी जाती है कि नहीं। अरे ये कंपनी है इसलिए मुझे ले लिया, अगर ये कंपनी नहीं होती तो मैं फिर कैसा काम करता, कहाँ काम मुझे मिलता, फिर कैसा पैसा मिलता, कैसा मेरा परिवार पलता। तो इसको बोलते हैं निस्वार्थ भावना। ऐसे निस्वार्थ भाव के बहुत सारे प्रकार है, और ऐसा ही सबका भाग्य बनता है। चाहे फिर वो इंडस्ट्रियल नास्तिक हो, भगवान को मानने वाला हो या ना हो, लेकिन वो जो काम कर रहा है ना, लोगों के लिए कर रहा है ना, लोगों की जिंदगी सुधर रही है, लोगों का परिवार चला रहा है, बराबर कि नहीं। वो तो काम करवा लेता है, पैसा भी देता है, लेकिन उससे दूसरों को कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, फिर उसी के बल यानी नौकरी के बल पे वो शादी भी करता है और परिवार भी तैयार करता है, बराबर कि नहीं। ये विश्वास, उसी विश्वास पे
तो इसको निस्वार्थ कहते हैं। बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि निस्वार्थ क्या होता है। बहुत सारे निस्वार्थ भाव से काम कर सकते हैं। जैसे अभी आपने मेरे वीडियो सुने, बराबर, जिसने भी दिए होंगे आपको या मेरे से मिले होंगे, मैंने तो निस्वार्थ भाव से दिए आपको, या दूसरे की तरफ से आपको ये मिले होंगे तो उसने भी निस्वार्थ भाव से ही, बराबर। मेरी बहन की लड़की ने फोन किया कि आप तो ये सुनो, तो फिर मैंने उसी टाइम से आपके फोन लगाया, आपका नंबर लिए, उसने दिए, फिर उसी टाइम से मैंने चालू कर दिए थे आपके, बराबर। अभी आप वो लड़की ने आपको दे दिए तो निस्वार्थ भाव से दे दिए ना, क्या उसने पैसा मांगा कि मैं तुमसे ये दे रही हूँ? तो ऐसा नहीं ना, उसको बोलते हैं निस्वार्थ। और देखो ठीक है, जिसके पास पैसे से सहयोग नहीं कर सकते तो वो तो कम से कम जो वीडियो देखते हैं उसको लाइक करना, उसको सब्सक्राइब करना या दूसरों को बांट देना, फिर उसको अच्छा लगे या बुरा लगे या वो रास्ते पे चले ना चले, लेकिन निस्वार्थ भाव से ये परमात्मा का संदेश हम उस तक तो पहुंचाते हैं ना। बाकी काम उसका और परमात्मा का, फिर वो परमात्मा जाने हो जाए, लेकिन हमने ये काम किया ना, दूसरों को पास ये संदेशा ईश्वर का पहुंचाया, बस ये हो गई निस्वार्थ भाव से सेवा। ऐसे अच्छे निस्वार्थ भाव से सेवा बहुत सारी है, क्या है इसमें, बराबर कि नहीं? ऐसा करता इससे भाग्य बनता है, बाकी क्या है? और जब भाग्य बनता है तो ईश्वर, भाग्य माने क्या है? भाग्य बनाना माने निस्वार्थ भाव से की हुई जो भी कर्म उसको भाग्य कहते हैं। तो ये काम कैसा होता है? परमात्मा का जैसा ही हो जाता है ना। परमात्मा तो ये सब पूरा चलाता है, 35 लाख ब्रह्मांड चलाता है, सबको चलाता है, हर इसको चलाता है। तो वो भी निस्वार्थ भाव से कर रहा है ना। कि हमसे कोई पैसा लेता है कि हमने आपको 100 बरस की जिंदगी दे दी, परमात्मा कहता है कि मुझे पैसा दे दो उसके बदले, या प्रकृति पैसा लेती है? नहीं ना। तो वो क्या हो गया? निस्वार्थ भाव से। ऐसे ही परमात्मा के जैसे हमने अगर निस्वार्थ भाव से कुछ कर्म किए ना तो उससे हमारा भाग्य बन जाता है। ऐसे वो निस्वार्थ भाव की जो कर्म का जो व्याख्या है ना, वो बहुत बड़ी है। जितना भी बोलते गया मैं, पूरा दिन भी लग जाएगा तो खत्म नहीं होगी। बस करते रहना, परमात्मा मिल गया। देखो, हमें परमात्मा से कोई मांगना नहीं है, वो तो हमारे पास आ गया। अभी हमारा परिवार का वो पूरा चलाएगा, उस पर विश्वास रखना, क्योंकि परमात्मा ही एक प्रकार का विश्वास है, बराबर। ये बाकी तो प्रकृति वाले विश्वास तो हमने बहुत देखे, वो विश्वास में धोखा भी हो सकता है, लेकिन परमात्मा के इसमें कभी धोखा नहीं होता। वो एक क्षण की, वो एक पल की घटना होती है। एक बार उसने हमको स्पर्श किए ना तो अनंत जन्मों, अनंत काल के लिए उन्होंने हमें उसके ओर लेके गया, ऐसा समझो। अनंत काल के लिए उसने उसका हमको बना लिए, या उसने हमको पकड़ लिए अनंत काल के लिए। अनंत काल माने कि उसका एंड कभी होने वाला नहीं है, बराबर। ये हो गया पूरा विश्वास। तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही करना है। बस अभी कुछ करना नहीं है, अभी जो भी करने वाला वो करने वाला है, बराबर। उसके ऊपर विश्वास रखो, फिर देखो, फिर पहले वाली जिंदगी और परमात्मा मिलने के बाद वाली जिंदगी आप बहुत आनंद आ गया मेरे को तो। बस मेरे तो सोचा कि मेरा जन्म सुधर गया, और उसके साक्षी ही मेरा जन्म सुधरा है। देखो, और जो भी घटने वाला है ना, वो उसके साक्षी तो आप है ना। दूसरे को सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, बराबर की नहीं? यही होना चाहिए। जो खुद के ऊपर बीतती है ना, जो खुद वो सुख अनुभवता है ना, वो प्यार अनुभवता है, वो प्रेम अनुभवता है, वो सुख अनुभवता है, तो दूसरे को क्या सर्टिफिकेट की जरूरत है हमें? क्योंकि वो हम महसूस करते हैं, खुद महसूस करते हैं। और वही हमारा पक्का विश्वास है। दूसरे के विश्वास से क्या करना? कहीं मन नहीं लगता, कहीं जाने का आने का। बस मेरे को लगता है कि बस यही सुनती रहूं, बस मेरे को कहीं जाने आने की, परिवार में कहीं इच्छा ही नहीं होती है, कहीं खाना खाने की भी इच्छा नहीं होती है। नहीं, मेरे घर की दाल रोटी खा लूंगी मैं, पर मेरे को कहीं भगवान मेरे नाराज नहीं हो जाए, कहीं जाना ही मेरे को अच्छा नहीं लगता। नहीं, अभी ऐसा है, परमात्मा मिल गए ना, अभी कोई बंधन नहीं है।
अब बस हम परमात्मा के हो गए। अभी जैसे परमात्मा हमको बुद्धि देगा वैसा ही चलना। सबसे देखो, सबसे बड़ी भक्ति क्या होती है? सबसे बड़ी कि बस उसके बाद में भक्ति नहीं होती। परमात्मा से यही प्रार्थना करना कि हमें सुबुद्धि दे। यानी हम जब उसके ऊपर समर्पित हो जाते हैं ना, फिर वो हमारा बुद्धि का कंट्रोल ले लेता है, हमारा मस्तिष्क का कंट्रोल ले लेता है, हमारा शरीर का कंट्रोल ले लेता है। उसके ऊपर वो बराबर सब चलता है। अगर एक बार हमें सुबुद्धि हो गई, फिर हर काम में सुबुद्धि, फिर किसी से फंसने की बात ही नहीं ना। और अभी तो परमात्मा ही है। तो सबसे अच्छी भक्ति या सबसे अच्छी प्रार्थना यही होती है कि बस परमात्मा हमें सुबुद्धि दे, या हमें से ही रखे, सुबुद्धि में ही रखे। अगर सुबुद्धि हो गई तो फिर दुनिया, पूरी दुनिया हमने जीत ली, बराबर कि नहीं? क्योंकि दुनिया जीतने के लिए या जीवन ये करने के लिए, जीतने के लिए तो बुद्धि की जरूरत होती है। अगर हमारी बुद्धि अच्छी है, सुबुद्धि, बुद्धि में भी सुबुद्धि सुबुद्धि होनी चाहिए। सुबुद्धि माने परमात्मा को समर्पित होने वाली बुद्धि, कि हमें जो भी अभी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, बस परमात्मा की ओर से हो रहा है। कोई हमें संकट आ गया, बस परमात्मा वो संकट को देख रहा है, परमात्मा बराबर वो संकट को हल करेगा। बराबर, ये सुबुद्धि होनी चाहिए, बराबर। हाँ, कोई सुख का भी आ गए तो उसमें हमारी सुबुद्धि चलनी चाहिए कि बस ये परमात्मा ने आपको सुख दिया है। यानी हर इसका इल्जाम परमात्मा पे लगा देना, हमारे ऊपर कोई रखना ही नहीं, हमको मिटा ही देना। हमारा जो मैं है ना, ये अहंकार है, और यही अहंकार के वश में हम दुख भोगते हैं। जब हमारा ये मैं कट हो जाता है ना, तब बस सुख ही सुख, आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है। तो ये मैं को परमात्मा के चरणों में हमेशा के लिए अर्पण कर देना, मन से करना हो कि अर्पण यानी कोई देने की तो लेने की वस्तु नहीं, लेकिन मन में सोचना। जो भी अभी आ रहा है, दुख आया परमात्मा की वजह से आया, सुख आया परमात्मा की वजह से आया, नींद आई परमात्मा की वजह से आई, जो भी कुछ आया परमात्मा की वजह से आया, और परमात्मा ही उसके ऊपर अमल करने वाला है, उसका निर्णय परमात्मा करने वाला है। बस ये सुबुद्धि होनी चाहिए। फिर देखो, हमारा उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, अरे ये अच्छा है, नहीं नहीं, अरे वो तो बुरा है, अरे ये तो पापी है, अरे ये तो पुण्यवान है, ये भी दिमाग नहीं लगाना। बस, क्योंकि हमारे साथ अभी परमात्मा है ना, वो हमारा सब कुछ चला रहा है, तो अभी हमारी बुद्धि क्यों चलाने की? क्योंकि अभी परमात्मा हमारे साथ में है, तो हमारी बुद्धि सुबुद्धि ही हो गई है। तो फिर हमारी सुबुद्धि से जो भी निर्णय होने वाले वो अच्छे होने वाले हैं। कितना सीधा गणित है, बराबर। हाँ, तो हमारे ऊपर नहीं लेना, हमारे ऊपर लेना माने अहंकार आ गया। बस परमात्मा की पूरी तरह पूरा जीवन, पूरा परिवार परमात्मा को समर्पित कर देना। जो भी हो रहा है परमात्मा की वजह से हो रहा है, और जो भी घटने वाला है वो परमात्मा देख रहा है, और परमात्मा ही सब कुछ बराबर कर रहा है। बस हम एक कठपुतली बने, बराबर। हाँ, फिर जैसा उसका हुक्म आएगा वैसा ही करते रहना, बस उसकी मर्जी। कोई तकरार नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं परमात्मा के ऊपर। अरे इतना मेरे को परमात्मा प्राप्त हो गया और मेरे को ऐसा कैसा, अरे ये ऐसा कैसा, ये भी नहीं। ये भी शरणागति नहीं, इसको भी शरणागति नहीं कहते। शरणागति माने नो तकरार, नो झंझट, नो परेशानी, नो कोई किसी भी प्रकार की चिंता। अभी चिंता करने वाला वो है, बराबर। हाँ, इतना सहज बात है, इसको भक्ति कहते हैं। यानी मैं को जीताना और परमात्मा के सबका हाथों में दे देना, पूरा शरीर, पूरा परिवार, पूरे विचार, पूरी कल्पना, पूरी हमारी बुद्धि परमात्मा को सौंप देना। फिर वो जैसा चलेगा, बस हम एक मशीनरी की तरह चलेंगे। फिर देखो क्या होता है, बराबर। चलो ठीक है, फिर शुभ आशीर्वाद, सत्साई, कोटि प्रणाम आपके चरणों में, ना आपकी कृपा बनी रहे। ठीक है, ठीक, शुभ आशीर्वाद, सत्साई जी, सत्साई जी, सत्साई।